हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 4 प्रश्न है जो कि आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, यदि आपको ग्राफ नहीं आता है तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहता क्या है, कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है कि सबसे पहले क्या करना है कि चारों प्रश्न जो है आपको सबसे पहले देखना होगा कि कौन सा जो युग्म है यानी कौन सा जो समीकरण है ये संगत होगा या असंगत होगा। संगत की स्थिति में ही आपको ग्राफी विधि हल करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो संगत जब होगा तो उसको क्या करना है, ग्राफी विधि से आपको हल करना है। यदि असंगत आ गया तो उसको हल नहीं करना है। क्वेश्चन के अनुसार यही कह रहा है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को करके हम लोग हल करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न कहता है कि x + y = 5 है और इसमें क्या है, दूसरा समीकरण 2x + 2y = 10 है। ठीक है, पहले इसको हम देखेंगे कि यह संगत है या असंगत है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिए हैं। मान के चलिए कि ये जो है ये समीकरण फर्स्ट है, ये जो है समीकरण सेकेंड है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको संगत या असंगत आपको पहचान करना होगा। ठीक है, चलिए तो इसके पहले वाले यदि प्रश्न को आप पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में और आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए x का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है। x में जो भी गुना होता है अंक वो a का मान होता है, और y में जो भी गुना होता है वो b का मान होता है, और जो केवल अंक होते हैं वो c का मान होते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए x का गुणांक 2 है तो a का मान हो जाएगा, y में जो गुणांक है यानी 2 है ये भी b का मान हो जाएगा, और जो केवल अंक है वो हो जाएंगे c का मान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएंगे, तो x में कोई अंक नहीं गुना है तो 1 है। उसी प्रकार से b बराबर कौन है, जो y में जो गुणांक होंगे वो b का मान होंगे। तो y में कोई भी अंक गुना नहीं है तो 1 है तो b का मान हो जाएगा, और केवल अंक है तो क्या हो जाएगा, ये c का मान हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो समीकरण को आप चेंज भी कर सकते थे। ठीक है, +5 है तो इधर -5 भी कर सकते थे, लेकिन आएगा वही। ठीक है, तो चलिए ये पहला समीकरण है इसलिए इसमें 1 लगाएंगे, इसमें 1 लगा देंगे और यहाँ पर 1 लगा देंगे। तो यहाँ पर पढ़ाएगा कि a1 = 1, b1 = 1 और c1 = 5 पढ़ाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप बना लेंगे इसको। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण वैसा ही लिखेंगे, जो x का जो गुणांक होंगे वो a का मान हो जाएंगे, तो a बराबर यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और जो y का जो गुणांक होते हैं वो b का मान होते हैं। तो y में क्या गुना है, 2 गुना है तो ये b का मान हो जाएंगे। उसी प्रकार से केवल अंक है तो यहाँ पर c का मान हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। दूसरा समीकरण इसलिए इसमें हम 2 लगा देंगे, इसमें भी 2 लगा देंगे, इसमें 2 लगा देंगे। अब क्या पढ़ाएगा, a2 का मान 2 पढ़ाएगा, b2 का मान 2 पढ़ाएगा और c2 का मान 10 पढ़ाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम जाँच करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे भिन्न में। तो चलिए भिन्न में लिख देते हैं, a1/a2 बराबर, इसका मान कितना है, 1 है, इसका मान कितना है, 2 है। ठीक है, तो a1/a2 का मान 1/2 आया। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, b1/b2 को हम क्या करेंगे, भिन्न में लिखेंगे। अब इसका जो मान दिया है 1/2 इसको भी हम भिन्न में लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है c1/c2 को हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे, बराबर इसका मान जो है 5/10 दिया हुआ है। काट लेंगे, 5 × 5 5 दूनी 10, कट के कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो देखने में लग रहा है कि तीनों का जो मान है बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर जो है b1/b2 और बराबर जो है c1/c2 के आ गया। क्योंकि देखिए a1/a2 का मान भी 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है, और c1/c2 का मान भी 1/2 है, यानी तीनों के तीनों बराबर है, इसलिए हम बराबर लगा लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं इसको हम बोलते क्या है, संगत है या असंगत होगा। ठीक है, तो इससे पहले क्या है, पढ़ा चुके हैं, यदि नहीं पढ़े तो दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, तो इससे पहले वाले को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो है पढ़ा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी ये वाला जब स्थिति आता है ना, पहला दूसरा जब बराबर नहीं होंगे तो इसको बोलते हैं हम संगत। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर रहेंगे, ठीक है, तो इसको भी हम बोलते हैं संगत। ठीक है, अब पहला दूसरा बराबर है और दूसरा तीसरा जब बराबर नहीं होते हैं तो इसको केवल असंगत बोलते हैं। तो याद रहेगा, पहला दूसरा बराबर होंगे और दूसरा तीसरा जब बराबर नहीं होंगे तो इस स्थिति में क्या होते हैं, असंगत होते हैं। और पहला दूसरा बराबर नहीं होंगे तब पर भी आपको संगत हो जाएगा, और तीनों जब बराबर हो जाएंगे उस स्थिति में भी संगत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला समीकरण आया था, देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ
दिख रहा होगा, ये तीनों के तीनों बराबर है, तो क्या कर सकते हैं, ये हो जाएंगे संगत। ठीक है, इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है, और बोलते हैं ग्राफी निरूपण में संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं संगत है। तो चलिए यहाँ पर लिख देना है आपको, इसलिए संगत है, संगत है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पहचान लिए प्रश्न के अनुसार कि ये समीकरण जो है इस संगत है या असंगत। तो ये जो समीकरण जो दिया है ये है संगत। अब यहाँ पर प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन युग्म संगत है या संगत। देखिए तो कहता है कि यदि संगत है तो हम लोग जो यहाँ पर पहचान जो किए ये समीकरण क्या है, संगत है। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न में कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये जो समीकरण है क्या आ गया, संगत है। तो इस आपको समीकरण को क्या करना होगा, ग्राफी विधि से हल करना होगा, क्योंकि साफ प्रश्न बोल रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से आपको हल करना है। तो चलिए ग्राफी विधि से इसको हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो इस समीकरण से आपको क्या होगा, दो बॉक्स बनेगा। इसके बाद क्या होगा कि आपको ग्राफ खींचना होगा। तो सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। तो साइड में ही बना लेते हैं, चलिए नीचे बना लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट वाला समीकरण क्या कहता है कि x + y बराबर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x + y बराबर 5। ठीक है, यहाँ पर लगा लेते हैं एक बॉक्स इस प्रकार से, कम से कम 2 बॉक्स भरा होना चाहिए। ठीक है, 2 बॉक्स आपको भरा होना चाहिए। ये x हो गया, ये y हो गया। देखिए जो समीकरण जो दिख रहा है, इस समीकरण में अगर यदि हम x का मान बैठाएंगे तो y का मान आ जाएगा, और y का मान जब बैठाएंगे ना तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, अब जो चाहे वो लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, जो आपको इसमें आसान लगेगा। तो चलिए हम इस समीकरण में क्या करते हैं कि x का मान हम 2 रखते हैं। ठीक है, x का मान क्या रखते हैं, 2। तो चलिए x वाला कॉलम में हम 2 रख लेंगे। अब इस समीकरण दिख रहा होगा, तो चलिए यहाँ पर ही हल कर देते हैं रफ में। तो चलिए इस समीकरण को यहाँ पर लिख लिए हैं। अब देखिए अपना मन से हम x बराबर 2 रख लिया। आप 1 रखिए, 3 रखिए, कुछ रखिए, लेकिन ध्यान देना है कि x का मान y का मान 10 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और बट्टा में भी नहीं, भिन्न में नहीं होना चाहिए, कटने वाला होना चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, रख कर आपको देखना है। तो चलिए x का मान हम यहाँ पर 2 रख लिए। तो x के ऊपर क्या करेंगे, हम 2 रख लेंगे, अब प्लस y के y रखेंगे और बराबर 5। अब इसको हम हल करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 2 है, इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, ये 3 हो गया। तो इस समीकरण में क्या करना है कि x बराबर जब 2 लिए तो x के ऊपर 2 रख करके हम हल करेंगे। तो इसमें x के जगह पर 2 रख करके हम हल किए, x के ऊपर 2 रखे तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस कॉलम में क्या भर देना है, 3 भर देना है। इस प्रकार से उसी प्रकार से अगला हम रख लेते हैं, अपना मन से रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर से हम समीकरण को लिख लेते हैं, x + y बराबर 5। तो x के जगह पर हम रख लेते हैं 3 रख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इस समीकरण में जो समीकरण है इसी को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो x के जगह पर आपको 3 रखना है। चलिए x के जगह पर हम 3 रख लेते हैं, प्लस y का y रहेगा बराबर 5 होगा। अब इसको हम हल करेंगे तो y बराबर 5 + 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा -3। तो y बराबर कितना आएंगे, 2 आ जाएंगे। यहाँ पर 2 भर लिए। तो इस प्रकार से भर सकते थे। यदि आप अगर 1 रखते तो आंसर आपका y का मान 4 आता, यहाँ पर 4 भर लेते। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 रखते तो y का मान 1 आता। तो कोई भी आप अंक जो है रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा कॉलम जो है उसी प्रकार से भर लेना है दूसरा समीकरण से। ठीक है, तो दूसरा बॉक्स भरेंगे दूसरा समीकरण से। दूसरा समीकरण है 2x + 2y बराबर 10 है। ठीक है, 2x + 2y बराबर 10। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना था, 2x + 2y बराबर 10। चलिए इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बॉक्स बना लेना है। चलिए बॉक्स बना लेते हैं, कम से कम 2 बॉक्स भरा होना चाहिए। ठीक है, और एक ही अंक नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस समीकरण में क्या करते हैं कि जैसे हम लेते हैं ना वैसे ही आपको ले लेना है। चलिए तो इस समीकरण में हम क्या ले लेते हैं, 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बनाने पर 1 रखने पर भी आ जाएगा। तो चलिए इस समीकरण पर हम रखते हैं फिर से 1, यहाँ पर 1 रख लेते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या कर लिए कि x का मान 1 रख लिए, यानी इस समीकरण को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। और जहाँ पर x है ना वहाँ पर आपको 1 बैठाना है। अगर यहाँ पर 2 लेते तो 2 बैठाते, 3 लेते तो 3 बैठाते, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान लेते तो y के कॉलम में बैठाते तो x का मान आ जाता। तो यहाँ पर हम x का मान लिए हैं 1, तो x के जगह पर 1 लेंगे। ठीक है, तो 2
दोनों के बीच में कोई चिन्ह है तो गुना है, समझना है, ठीक ना। एक्स के जगह पर 1 है तो 1 बैठाएंगे, अब प्लस 2y के 2y अब बराबर 10। जब एक्स का मान बैठाएंगे तो y का मान आएगा, y का मान बैठाएंगे तो एक्स का मान आएगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर 10। अब हल कर देते हैं तो 2y बराबर हो जाएगा 10 प्लस 2 इधर आएगा तो -2। अब 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो y का मान आ जाएगा 8, गुना में 2 है ना, आ जाएगा यहाँ पर भाग में, तो भाग में 2 लेते हैं, 2 चौके 8, कितना आ गया 4 आ गया। तो x का मान जब 1 लिए तो y का मान कितना आ गया 4, तो y वाला कॉलम में आपको 4 बैठा देना है। उसी प्रकार से हम x का मान क्या ले लेते हैं, x का मान कुछ भी लीजिए, 2 3 कुछ भी लीजिए, तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम 2, x का मान हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इस समीकरण में हम x के मान 2 बैठा करके देखेंगे कि y का मान कितना आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, तो इसी समीकरण को है ना, तो चलिए समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2x प्लस 2y बराबर 10 है। इस समीकरण को यहाँ पर लिख लिए। अब x की जगह पर 2 बैठाना है, तो x के जगह 2 बैठाते हैं तो 2 गुना 2 हो जाएगा प्लस 2y बराबर 10। अब से चलिए हल कर देते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 2y बराबर 10 प्लस 4 इधर आएगा तो -4, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा ना। तो y का मान कितना हो जाएगा, तो 2 गुना में है 2 भाग में आ जाएगा, ऐसे 2 तिया 6, तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार से आपको हल करके भर लेना है। तो y का मान देखिए इतना, इसमें क्या कर देना है 3 बैठा देना है, बैठा लिए। अब क्या करना है कि देखिए 2 समीकरण से 2 बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, और दोनों बॉक्स के माध्यम से ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए ग्राफ पर दिखाते हैं। तो चलिए इस ग्राफ के लिए क्या होता है कि ग्राफ कॉपी होता है, जैसा कि दिख रहा होगा, देखिए ग्राफ कॉपी है, तो ग्राफ कॉपी पर कोई गलती का चांस नहीं होता है, तो ग्राफ कॉपी पर ही खींचना है, ठीक है। और एक होना चाहिए स्केल और होना चाहिए पेंसिल, पेंसिल की जगह पर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम खींचते हैं ग्राफ यदि नहीं आता तो आसानी से देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स का मान हाईएस्ट 3 है और वाई का मान हाईएस्ट देखिए 4 है, तो 3 4 तक हम काम चला सकते हैं। देखिए गिन लीजिए इधर से, ठीक है ना, तो 1 2 3 4, तो चलिए 4 तक रखना है, तो 1 2 3 4 यह काफ़ी है यहाँ से, ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से हम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4, हमको 4 तक चाहिए या यहाँ तक ले, एक और बढ़ा सकते हैं, ऊपर तक बढ़ा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है कि देखिए इसमें 2 प्रकार का लाइन होता है, एक देखिए बोल्ड अक्षर में थोड़ा मोटा लाइन है ना, मोटा वाला टाइप का दिख रहा होगा, मोटा लाइन दिख रहा है ना, तो उस पर आपको खींचना है। देखिए मोटा वाला लाइन जो दिख रहा है ना, उसी पर हम खींचते हैं, इस प्रकार से आपको खींचना है। इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं और इसको हम एक अक्ष बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए खींच लेते हैं। तो मोटा वाला लाइन पर जैसा कि दिख रहा होगा हम खींच लिए, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। इस रेखा का नाम देते हैं हम एक्स अक्ष। चलिए दे देते हैं एक्स, इधर दे देते हैं एक्स डैश। अब ऊपर से नीचे आपको खींचना है, तो चलिए ऊपर से नीचे हम खींच लेते हैं, ऊपर से नीचे हम खींच लेते हैं। मोटा वाला लाइन दिख रहा है, मोटे लाइन पर ही खींचना है, ठीक है। तो मोटा वाला लाइन जो दिख रहा होगा उस पर आपको क्या करना है कि कट पेंसिल के माध्यम से आपको खींच लेना है। तो हम चलिए खींच लिए, इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं वाई और इसको बना देते हैं वाई डैश। इस प्रकार से आपको मान लेना है सभी समीकरण में। और जहाँ पर एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद किया है नहीं काटा है उसको हम 0 माने, वो 0 पर काट रहा है, ये हो गया आपका 0, ठीक है। अब ध्यान देना है कि आपको 1 2 जो मानना है, जो मोटा वाला लाइन जो दिख रहा है वहाँ पर 1 मानना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 1 2 दिख रहा होगा, 3 4 इस प्रकार से मानना है। तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा प्लस 1, ये देखिए मोटा वाला लाइन है, ये 2 हो जाएगा, ये देखिए दिख रहा है 3 हो जाएगा, ये 4, यानी सब का दूरी जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। 5, तो हम क्या है कि x का मान देखिए हाईएस्ट इसमें 3 है, लेकिन हम 5 तक ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और x का मान हाईएस्ट 4 है तो 4 तक ले लेते हैं। देखिए ये जो मोटा लाइन दिख रहा है ना, वहीं पर मानना आपको, ठीक है, सबका दूरी बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हो गया इस प्रकार से 1, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए 3 है, और यहाँ पर देखिएगा तो ये 4 है। इस प्रकार से देखिए बिंदु है, यहाँ पर देखिए है ना, ऐसे आपको मान लेना है। अब देखिए 0 से लेकर x तक, इधर देखिए 0 से दाहिना साइड जो दिख रहा है x तरफ, ये प्लस में मानना है, और 0 के जो बाईं साइड जो x डैश दिख रहा है इधर माइनस में ले लेना है। तो माइनस में तो है नहीं, तो हम ले लेते हैं -1 और ये -2, 2 तक हम काम चला लेंगे क्योंकि इसमें है नहीं तो छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से 0 से लेकर जो y दिख रहा है ना, इसमें प्लस लेना है, और y डैश तरफ जाएंगे ना तो लेंगे माइनस में, यानी डैश तरफ जाना है तो माइनस में लिखना है, और बिना डैश तरफ जाएंगे तो प्लस में लिखना है। जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ से देखिए x दिख रहा है तो प्लस में लिए, और यहाँ देखिए x
डैश है तो माइनस में ले लिए। उसी प्रकार से यहाँ से लेकर y जो है ये प्लस में लिए और नीचे हम माइनस में लेंगे, तो ले लेते हैं -1 और 1 ले लेते हैं -2, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ग्राफ इस प्रकार से खींच लेना है और आपको 1 2 जो है लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि 0 से ही 1 2 स्टार्ट होता है, इधर से नहीं करना है स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए बहुत आसानी से आप ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए x का मान देखिए पहला जो दिख रहा है ना घर, इससे आपको एक रेखा खींचना है। देखिए x का मान कितना है 2 है, y का मान कितना है 3 है, ऊपर नीचे ना x का मान 2 और y का मान 3। कैसे खींचेंगे देखिए, पहले x का मान देखना है। देखिए यहाँ पर देखिए x वाला रेखा दिख रहा है ना, तो इस पर देखिए x का मान +2 कहाँ है, तो +2 तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और y का मान देखिए कितना है तो 3 है, तो y का मान खोजेंगे, y वाला पर 3 कहाँ है, तो 3 देखिए प्लस में यहाँ है। तो करना क्या है कि पहले x का मान खोजना है और y का जो मान आएगा उसके सामने चले जाना है। तो x का मान 2 है तो पहले 2 पर देखिए 2 यहाँ पर है, और y का मान कितना है 3 है, तो 3 देखिए यहाँ पर है, तो 3 के सामने जाना है। देखिए x का मान खोज लिए और y के सामने जाना, y के सामने। ठीक है, y का जो भी बिंदु है उसके सामने जाना। चलिए 1 के सामने, 2 के सामने, 3 के सामने, इस पॉइंट पर आपको बिंदु लगा देना है। और पहले x का मान लिखना है तो क्या है 2, फिर y का मान लिखना है 3। इस प्रकार से आपको बिंदु लिखना है। समझ में आ रहा होगा, पहले x का मान खोजना है और जो भी y का मान रहेगा उसके सामने चले जाना है। ठीक है ना, सामने का मतलब देखिए 3 था तो 3 के सामने चले गए तो इस बिंदु पर आ गए। और जब यहाँ से पढ़ेंगे ना तो देखिए 2 भी पढ़ेगा, यहाँ से 3 पढ़ेगा। उसी प्रकार से इसको देखिए x का मान 3 है तो पहले x का मान खोजिए 3 कहाँ है, तो देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट रख लीजिए 3 के सामने। ठीक है, और y का मान देखिए कितना है, यहाँ पर 2 है, y का मान 2 है ना, तो खोजिए y का मान 2 कहाँ है प्लस में, तो यहाँ पर है, ये 2 के सामने जाना है। ठीक है, तो पहले x का मान खोज लिए और जो भी y का मान रहेगा उसके सामने पहुँच जाना है। तो 2 देखिए यहाँ है तो 2 के सामने पहुँचना, देखिए 1 के सामने पहुँचे, यहाँ देखिए 2 के सामने, ये 2 के सामने पहुँच गए। ठीक है, तो पहले लिखना है x का मान 3, फिर y का मान 2, इस प्रकार से लिख लेना है। पहला कॉलम से क्या करना है कि आपको रेखा खींच लेना है। क्या करना है कि दोनों बिंदु एक ही सीधे में होना चाहिए। देखिए सीधी रेखा होना चाहिए ना, ठीक ना, तो देखिए सीधी सीधी दिख रहा होगा। तो जब सीधी दिख रहा है तो क्या करना है, आपको मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है, इसे इस प्रकार से खींच दिए। ठीक है ना, दोनों बिंदु एक ही रेखा पर होने चाहिए, इस प्रकार से एक रेखा पर पॉइंट पर होना चाहिए। अब दूसरा इसी प्रकार से खींच लेंगे हम। देखिए x का मान कितना है 1 है, y का मान 4 है, तो खोजेंगे x का मान 1 कहाँ है, तो इस पर देखेंगे तो x का मान 1 यहाँ पर है। ठीक ना, 1 दिख रहा होगा, और y का मान कितना है तो 4 है, तो 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 4 के सामने चले जाएंगे। देखिए 1 के सामने, 2 के सामने, 3 के सामने, भी 4 के सामने, यहाँ पहुँच गए। इसको बिंदु का नाम लिखना है, तो पहले x का मान देंगे 1, फिर y का मान दे देंगे 4, तीसरी रेखा पर बिंदु आ गया। अब देखेंगे कि x का मान 2 कहाँ है, y का मान 3 कहाँ है, तो x का मान देखिए 2 यहाँ पर है, और y का मान कितना है 3 है, तो 3 कहाँ पर यहाँ, तो 3 के सामने चले जाएंगे। देखिए 1 के सामने, 2 के सामने, 3 के सामने, ये वाला बिंदु आ गया। मतलब ये इसका जो दोनों बिंदु है इसी रेखा पर आ गया। ठीक है, तो जब दोनों समीकरण का, ठीक है, एक ही रेखा पर आ जाएगा तो इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या बोलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कब स्थिति होगा, अब इस स्थिति में, इस समीकरण में पहचान यहाँ से है। देखिए जब सब बराबर होंगे, जब सब बराबर होंगे ना, तो इसका जो समीकरण होते हैं ना, इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर जब सब बराबर रहता है ना तो बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है। रेखा कैसे आएगा, संपाती। संपाती का मतलब होता है कि एक रेखा इस प्रकार से जब खींचा ना, इस प्रकार से रेखा खींचाया तो एक दूसरा जो खींचेंगे ना समीकरण रेखा इसी पर चला आएगा। देखिए आ गया ना, तो इस ग्राफ पर क्या है कि दोनों रेखा एक ही रेखा पर ये सभी बिंदु आ गए, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का रेखा जो है एक ही पर आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आपको लिख देना है हल में अपरिमित रूप से अनेक हल है। आंसर में यही लिख देना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको हम हल करके देखते हैं कि संगत है कि असंगत है। मान के चलिए समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ ये बराबर कितना हो जाएगा, तो x में जो भी गुणांक रहेगा वो a का मान हो जाएगा। तो कुछ ने गुना है तो 1 हो जाएगा। और देखिए y का मान क्या हो जाता है, b का मान क्या हो जाता है, y में जो गुना होता है वो b का मान होता है। तो y में कोई अंक नहीं है तो 1 लिख लेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस आपको लिख लेना है। तो b बराबर -1 हो जाएगा। उसी प्रकार से केवल जो अंक है वो c का मान होता है। c बराबर कितना हो जाएगा 8। अब पहला समीकरण इसलिए लग जाएगा 1 1 और 1 लग जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण में देखेंगे x में जो गुणांक होता है, जो भी गुना होता है अंक, वो a का मान होता है। तो a बराबर हो जाएंगे 3,
उसी प्रकार से y में जो गुना होता है वो b का मान होता है, तो b का मान कितना हो जाएंगे -3, और अंक केवल होंगे तो c का मान हो जाएंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा समीकरण इसलिए यहाँ पर 2 लगा देना है, इस प्रकार से 2 लगा लिए, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, यानी भिन्न में रख करके हल करेंगे। तो चलिए इसको भिन्न में रखते हैं, a1/a2, और जो इसका मान है उसको भी भिन्न में रख लेते हैं। 1/3 आया, नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। b1 का मान और बटे हो जाएगा b2 का मान, इसका मान रख लेते हैं -1/-3, माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1/3, यानी कह सकते हैं b1/b2 का मान 1/3 हुआ। उसी प्रकार से c1/c2 का मान देखेंगे, तो c1/c2 का मान कितना आ जाएगा, ये हो गया 8, ये हो गया 16, काटेंगे 8 का 8 दूनी 16, कितना आया 1/2 आया, ठीक है। अब देखते हैं a1/a2 का मान और b1/b2 का मान, ये दोनों के दोनों बराबर दिख रहे हैं, दोनों का मान बराबर है ना, तो कैसे लिखेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाएगा, ठीक है। अब b1/b2 का मान देखें, हम c1/c2 का मान देखेंगे। b1/b2 का मान 1/3 है और c1/c2 का मान 1/2 है, ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे c1/c2 और लिखेंगे यहाँ पर बराबर नहीं है, किसी लगा देंगे। अब इस प्रकार के समीकरण को हम बोलते क्या हैं, ठीक है, तो देखते हैं। तो चलिए पहला दूसरा देखिए बराबर है, और दूसरा तीसरा जब बराबर नहीं है तो इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं होगा और असंगत है। तो क्या लिखेंगे, असंगत है। तो देखिए पहला दूसरा बराबर है और दूसरा तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या हो जाएंगे, ई असंगत हो जाएंगे, असंगत हैं, ठीक है। अब प्रश्न में पढ़िए, ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या बोलता है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। ये देखिए समीकरण क्या आ गया, असंगत आ गया, तो इसको ग्राफी विधि से हल नहीं करना है, ठीक है। यदि ग्राफी विधि से इसको हल करेंगे तो दो ऐसी समांतर रेखा इस प्रकार से आएगा, रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ठीक है। तो इसको आपको हल नहीं करना है, क्योंकि साफ लिखा है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो ये क्या आ गया, असंगत है, इसलिए यहीं पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तीसरा प्रश्न कहता है कि 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। तो इस प्रकार से प्रश्न को यहाँ पर लिख लिए हैं। चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इस समीकरण को देखेंगे कि संगत है या असंगत, जैसे बताया तो इसी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा कि x का गुणांक क्या है, 2 है, ये क्या हो जाता है, a का मान 2 हो गया। y में जो गुना होता है b का मान होता है, तो b बराबर कोई अंक नहीं है ना, तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार केवल जो अंक है उसी का मान हो जाएगा -6। ये देखिए पहला समीकरण है, तो इसमें 1 1 लगा देंगे, 1 1 1, तो पढ़ाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6। इस समीकरण को मान लेते हैं सेकेंड है। देखिए x में जो गुना है a का मान हो जाएगा, तो ये बराबर 4 हो जाएगा। y में जो गुना है b का मान हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और जो अंक केवल है इस c का मान हो जाएगा ना, इस प्रकार से। दूसरा समीकरण है तो इसमें लगाएंगे 2 2 और 2 लगा देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको भिन्न में रख लेते हैं, तो a1/a2 हो गया, और इसका मान क्या दिया है, 2/4 हो जाएगा। इस प्रकार से काटेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो कितना आया, 1/2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 का मान जो है 1/2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम देखेंगे, तो b1/b2 को हम भिन्न के रूप में रख लेंगे। इसका मान कितना है, 1 है, और इसका मान कितना है, -2 है, ये -2 लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, c1 का मान कितना है, यहाँ पर -6 है ना, पहले इसको भिन्न लिख देते हैं, c1/c2, इसका मान कितना है, -6/4 होगा, माइनस माइनस यहाँ पर कट गया, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आया, 3/2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि a1/a2 का मान और b1/b2 का मान क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं a1/a2, लिखते हैं b1/ यहाँ पर लिखेंगे b2। अब देखिए इसका मान जो है 1/2 है, इसका मान है जो 1/-2 है। अंक तो बराबर है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो बराबर जब नहीं है तो इस प्रकार से चिन्ह लग जाएगा बराबर नहीं का। अब देखेंगे कि यह संगत है या असंगत, ठीक है। यहाँ पर चलिए देख लीजिए संगत है का संगत। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं इसको बोलते हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक हल है, इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं संगत है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं केवल एक हल होते हैं, मतलब एक हल निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे, संगत है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि इसलिए ये संगत है, इसलिए संगत है। तो यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि ये जो समीकरण है संगत है। अब संगत की स्थिति में क्या है कि ग्राफी विधि से आपको हल करना है, ठीक है। तो चलिए ग्राफी विधि से इसको भी हल करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट वाला समीकरण को लिख लेते हैं 2x + y - 6 = 0। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 2x
प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और यहाँ पर एक बॉक्स बनाना रहता है। चलिए इसको बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना लिया यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। ठीक है, तो इस समीकरण में क्या करना है कि x का मान बैठाएंगे तो y का मान आ जाएगा, y का मान बैठाएंगे तो x का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चाहे तो y का मान बैठा सकते हैं या x का मान, तो चलिए बैठाते हैं। तो चलिए x का मान रखना है तो रखिए, नहीं तो y का मान रखना है तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए x का मान ही रखते हैं। x का मान इसमें रख लेते हैं हम 2। ठीक है, तो हम 2 बैठाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ग्राफ खींचने में आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस समीकरण में हम क्या करते हैं कि x बराबर 1 ले लेते हैं। तो x के कॉलम में हम 1 ले लेते हैं, 1 लिख लिए। अब क्या करना है कि इस समीकरण में x के जगह पर आपको 1 रख के बैठाना है। तो जब बताए थे ना कि x का मान यदि रख रहे हैं तो y का मान आएगा। तो चलिए इस समीकरण को यहाँ पर लिख लिए हैं। अब x के जगह पर हम 1 बैठाएंगे और हल करते हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं तो गुना में लिखेंगे 2 गुने x का मान कितना है 1 प्लस y माइनस 6 बराबर 0। इसको हम हल करेंगे। 2 एकम कितना हो जाएगा 2 प्लस y माइनस 6 है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि y बराबर 6 प्लस 2, इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 2 घट के यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग पढ़े कि जब x का मान 1 बैठा है ना तो y का मान यहाँ पर 4 आ गया। तो y वाला कॉलम में आपको 4 भर देना है इस प्रकार से। अब क्या करते हैं कि x के जगह पर आपको 2 रख लेते हैं। ठीक है ना, x के जगह पर 2 रख लेते हैं, 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम 2 रख रहे हैं। तो x के जगह पर हम 2 रख लेते हैं, वो हल करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम हल करते हैं। तो इस समीकरण को क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं या बैठा देते हैं। ठीक ना, यही समीकरण तो है ना, x के जगह पर 2 रखे हैं तो 2 के 2 लिखते हैं गुना x के जगह पर 2 रख लिए हैं प्लस y और माइनस 6 बराबर 0। तो अब चलिए हल करते हैं। 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस y माइनस 6 है, उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। y बराबर 6 प्लस 4, इधर आएगा तो माइनस 4। तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या पढ़े कि जब x के कॉलम में 2 भरे तो y का मान आ गया आपका 2, इसका भी 2 उत्तर आया। ठीक है, अब समीकरण सेकंड से देखते हैं। अब समीकरण सेकंड से भर लेते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण जो सेकंड था 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से लिख लेना है आपको, और सेकंड वाला को लिख लेना है। अब इसमें उसी प्रकार भरना है जैसे इसको बताए थे कि x के जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, x अगर y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। चलिए इसमें रखते हैं इस समीकरण में। तो चलिए इस समीकरण में हम क्या करते हैं कि x का मान फिर से 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 ले लिए। अब इसको हम 1 रख करके हल करेंगे। किस में लिए हैं तो x का मान 1 लिए हैं, तो x के जगह पर 1 रखेंगे। ठीक है, तो 4 गुने 1 हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा माइनस 4 बराबर 0 हो जाएंगे। अब देखिए 4 एकम कितना होता है 4 माइनस 2y और माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए प्लस में 4 है ना, अभी माइनस में 4 है, तो 4 चाहे यहाँ पर काट दीजिए, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा माइनस 2y बराबर 0, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो माइनस 2y बराबर 0 हो गया। अब ये देखिए माइनस 2 गुना y है, तो माइनस 2 क्या है गुना में है, तो लिख देते हैं y बराबर 0 बट्टे माइनस 2 भाग में आ जाएगा। इस प्रकार से माइनस 2 भाग में आ जाएगा। तो जब 0 में भाग लगाते हैं कोई अंक से तो क्या बन जाता है 0 आ जाता है। तो y का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो y के कॉलम में यहाँ पर 0 भर लेना है। अब x के कॉलम में हम 2 भरते हैं, 2 भर लेते हैं। ठीक है, अब हल करके देखते हैं इसको। तो चलिए इस समीकरण तो यही रहेगा ना, केवल क्या करना है आपको कि x के जगह पर 2 बैठाते हैं। तो चलिए 4 का 4 लिखते हैं गुना x कॉलम में 2 भरे ना तो 2 लिख लेंगे माइनस 2y माइनस 4 अब बराबर हो जाएंगे 0। अब चलिए हल करते हैं इसको। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 माइनस 2y। अब देखिए प्लस में 8 है, माइनस में 4 है, तो प्लस तो माइनस घटेगा ना, तो 8 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस 4 होगा, प्लस 4 होगा ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 4 बराबर 0। फिर इसको आगे हल कर लेते हैं। अब क्या करते हैं प्लस में 4 है और बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर प्लस 4 इधर है, इधर आ जाएगा माइनस 4 और माइनस 2 काम है गुना में है। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 4 बट्टे गुना में आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो भाग में लिखिए माइनस माइनस यहाँ पर कट गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आया 2 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल कर लेना है। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पर
2 आ गया। तो इस प्रकार से आपको बॉक्स को भर लेना है, ठीक है, और बॉक्स भी भरने आ गया होगा। आप क्या करते हैं, इस पर ग्राफ खींच देते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्राफ कॉपी ले लिए हैं। अब करेंगे क्या कि इससे हम ग्राफ खींच लेंगे। तो हाईएस्ट वाई का मान 4 है, अब एक्स का मान 2 है, ठीक है। तो 4 तक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। ये चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं यहाँ तक, 1 2 3 4 5, तो 5 तक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए इस पर लिख लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि ये जो है एक्स अक्ष हो गया, इसको हम ले लिए एक्स अक्ष, देंगे इसका नाम एक्स, इसका नाम देंगे एक्स डैश, रेखा बना देते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलेंगे। और ऊपर से जो नीचे खींचते हैं इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इसको चलिए खींच लेते हैं, ये हो जाएगा ऊपर से नीचे वाई अक्ष। इसको हम बोलेंगे वाई, इसको बोलेंगे वाई डैश, ठीक है। जहाँ पर कटता है क्या होता है, 0 पर कटता है। अब इसको दाहिना साइड क्या बोलते हैं, यानी एक्स तरफ क्या बोलेंगे, प्लस में 1 होगा, प्लस में 2 होगा, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, इस प्रकार से। और डैश तरफ क्या जाना है, माइनस में, तो हो जाएगा -1 -2, ठीक है। माइनस में नहीं है तो 1 2 लेकर के छोड़ देंगे। 0 से लेकर वाई जो दिख रहा है इसमें प्लस में जाते हैं, तो +1 +2 +3 +4। इधर डैश तरफ जाएंगे तो माइनस में होगा, -1 और -2। इस प्रकार से आपको ग्राफ खींच लेना है, ठीक है, बिंदु दर्शा लेना है। अब यहाँ पर आएंगे ग्राफ में, एक्स का मान कितना है, 1 है, वाई का मान 4 है। तो देखिए इस कॉलम में देखिए, एक्स वाले कॉलम पर, एक्स वाले रेखा पर एक्स का मान कितना है, 1 है। तो एक्स का मान देखिए 1 यहाँ पर है, दिख रहा होगा। वाई का मान कितने हैं, 4 है। तो वाई वाला देखिए इस पर देखिए 4 प्लस में कहाँ है, तो यहाँ पर है। ये 4 के सामने चले जाएंगे, ठीक ना। देखिए 1 के सामने, 2 के सामने, 3 के सामने, ये 4 के सामने, यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। पहले लिखना है एक्स का मान, फिर लिखना है वाई का मान, इस प्रकार से बिंदु लिखना है। एक्स का मान 1, वाई का मान 4 बैठा लिए। अब दूसरा बिंदु बैठाएंगे, एक्स का मान 2 है, तो एक्स का मान 2 खोजेंगे एक्स वाले रेखा पर। तो एक्स का मान 2 देखिए यहाँ पर है। वाई के कॉलम में कितना है, 2 है, यानी वाई का मान कितना है, 2 है। तो वाई का मान जब 2 है तो वाई के सामने, यानी वाई का मान खोजेंगे 2 यहाँ पर है, और 2 के सामने जाएंगे ना। तो पहले एक्स का मान 2 खोज लिए, और वाई का मान देखिए 2 यहाँ पर है, तो 2 के सामने चले जाएंगे, 1 के सामने, यहाँ 2 के सामने, इस प्रकार से। ये हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा। अब दोनों बिंदु से क्या करना है कि एक आपको रेखा खींच लेना है, ठीक है। तो चलिए खींच लेते हैं इसको। तो सीधा करके आपको खींच लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा अगर इधर उधर होगा क्योंकि ये थी है स्केच है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करना है कि एक बॉक्स से आपको एक रेखा इस प्रकार से खींच लेना है। अब चलते हैं दूसरा बॉक्स में। दूसरा बॉक्स में उसी प्रकार से खींचेंगे जैसे इसको खींचे थे। एक्स का मान 1 है, वाई का मान 0 है। तो एक्स का मान कहाँ पर 1 है, तो एक्स का मान देखिए 1 जो है यहाँ पर है, और 0 देखिए सबके लिए 0 ये वाला है, ये वाला सबके लिए 0 है। तो एक्स का मान 1 हो गया, अब 0 देखिए 0 के सामने तो यही वाला रह जाएगा, ठीक ना। 0 तो यहीं पर रह जाएगा ना, क्योंकि 0 सामने यही दिख रहा है। तो एक्स के सामने 1 और वाई का मान 0 यही हो जाएगा। तो लिखेंगे पहले एक्स का मान 1 और वाई का मान 0, इस प्रकार से लिख लेना है। ये वाला बिंदु हुआ। फिर देखेंगे कि दूसरा कॉलम देखिए, एक्स का मान 2 है, वाई का मान भी 2 है। तो एक्स का मान देखिए 2 ये वाला है, और वाई का मान 2 देखिए 2 के सामने जाएंगे, 1 के सामने 2 के सामने, ठीक ना। एक्स के सामने 2 है, तो एक्स वाले रेखा पर जाएंगे, 2 खोजेंगे। वाई के सामने क्या दिख रहा है, 2, यानी वाई का मान 2 है। तो वाई का मान देखेंगे 2 कहाँ पर, यहाँ पर, तो 2 के सामने चले जाएंगे, 1 के सामने 2 के सामने। तो यही वाला बिंदु आ गया। तो आपको याद रखना है कि ये दूसरा वाला जो कॉलम था, ठीक ना, यानी बॉक्स था, उसमें से 2 बिंदु कौन कौन आया थे, एक बिंदु ये वाला आया, एक बिंदु यहाँ पर आया। ये दोनों को मिलाकर खींच देना है, ठीक है। 2 बिंदु इससे भी आएगा, तो 2 बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या करेंगे कि इसको हम मिला करके खींच देंगे, ऐसे खींच दिए। जहाँ पर कटा है ना वही आपका आंसर बन गया। देखिए एक तरफ क्या करना है, आंसर बनाने के लिए यहाँ पर जो कटा है इस प्रकार से, एक तरफ क्या, एक बार कहाँ देखेंगे, एक्स वाले रेखा तरफ। तो एक्स वाला रेखा यहाँ है ना, तो जब इधर देखेंगे तो क्या दिख रहा है, इधर जब देखेंगे एक्स तरफ वाले रेखा तरफ दिखेगा आपका 2 दिख रहा है। देखिए 2 दिख रहा है इस प्रकार से, ये देखिए क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा। एक बार क्या करना है कि y तरफ दिखना है। तो y तरफ देखिए जहाँ पर काटा है, तो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो y के मान भी 2 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, जहाँ पर क्रॉस किया रहता है, जो दोनों रेखा एक दूसरे को काटता है, एक तरफ देखना है x तरफ। तो देखिए x तरफ देखे तो x का मान 2 आ गया, y तरफ देखे तो y का मान भी 2 आ गया। ये दोनों आंसर हो गया।
ठीक है। तो आशा करते हैं कि ग्राफ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लिए। अब इसको चलिए हल करके देखेंगे कि यह संगत है कि असंगत है। ठीक है। तो देखिए x में जो गुना होता है वो a का मान होता है, तो चलिए a बराबर कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। y में जो गुना होता है b का मान होता है, तो b बराबर -2 हो जाएंगे। केवल अंक है तो c का मान हो जाएगा। ठीक है। ये पहला समीकरण है, इसलिए 1 1 1 लगा देंगे तो पढ़ाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2 पढ़ाएगा इस प्रकार से। अब दूसरा समीकरण ये वाला है, जैसे इसको बनाए वैसे इसको बनाएंगे। a का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है। आज दूसरा समीकरण है, इसमें 2 लगाएंगे, इसमें भी 2 लगाएंगे, इसमें भी 2 लगा देंगे। इसमें हम भिन्न में करेंगे। ठीक है। तो भिन्न में लिख लेते हैं कि a1/a2 बराबर 2/4 हो गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना काट के आया 1/2 आया। अब b1/b2 को देखेंगे कितना आएगा से, तो -2/-4 है, माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ पर। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये वाला भी 1/2 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे c1/c2 बराबर कितना है -2/-5, माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 2/5। अब यहाँ पर तुलना करेंगे। ठीक है। a1/a2 बराबर b1/b2 का है ना, कि 1/2 इसका भी है, 1/2 इसको भी है, तो दोनों तो बराबर हुआ ना, तो बराबर का चिन्ह लगा देना आपको। b1/b2 ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे बढ़ेंगे b1/b2 का मान और c1/c2 का मान देखेंगे। तो b1/b2 का मान 1/2 है और यहाँ c1/c2 का मान 2/5 है, तो दोनों बराबर तो नहीं हुआ, तो बराबर नहीं हुआ तो इसे बराबर नहीं है का चिन्ह लगा देंगे और लिखेंगे c1/c2। तो पहला दूसरा बराबर है और दूसरा तीसरा बराबर नहीं है, इसको हम बोलते हैं असंगत। ठीक है। आपको बताए थे, यहाँ पर देखिए जब बताए थे कि पहला दूसरा बराबर होगा, दूसरा तीसरा बराबर नहीं होगा, तो क्या बोलते हैं समांतर रेखा। अगर रेखा खींचेंगे तो समांतर रेखा खींचाएगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा क्योंकि एक दूसरे को काटेगा नहीं, इसको बोलते हैं असंगत। ठीक है। इसको आपको क्या कर देना है, लिख देना है असंगत। तो इस समीकरण को लिख दिए, इसलिए असंगत है। ठीक है। अगर प्रश्न में हम पढ़ेंगे तो असंगत की स्थिति में इसको हल करना नहीं है। क्या लिखता है यहाँ पर कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, अब असंगत की स्थिति में ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। ठीक है। अगर चाहिएगा तो इसको आप खींच सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक दूसरे को ये जो है रेखा नहीं कटेगा, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।